तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं गति इमोशन के बारे में, जिसमें से आज हम डिस्कशन करेंगे कि गति क्या है और गति की अवस्था क्या है और गति के प्रकार क्या है। आज हम इतनी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गति है क्या। तो देखिए, हम गति को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर समय के साथ मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। समय के साथ हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, सर हिला रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, इधर उधर की एक्टिविटीज कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप गति को कह सकते हैं कि समय के साथ अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वस्तु में कोई चेंजेस हो रहा है, तो वह क्या कर रही है, गति कर रही है। तो गति क्या होती है, यानी कि समय के साथ साथ किसी भी वस्तु में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, वो आपका क्या होता है, गति होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि गति क्या है। जैसे कि बस चल रही है, ठीक है, लेकिन आप समय देखेंगे कि समय के अनुसार बस भी जा रही होती है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं कि गति क्या है, हम लिख रहे हैं, लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ बदल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, गति हो रहा है। तो गति क्या है, गति को आप समझेंगे कि समय के साथ कुछ ना कुछ हो रहा परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि गति की अवस्था क्या है। तो साथियों, गति आपकी दो अवस्थाओं में होती है। एक होती है आपकी स्थिर अवस्था, एक होती है आपकी स्थिर अवस्था, और एक आपकी होती है गति अवस्था। एक होती है आपकी गतिज अवस्था, गतिज अवस्था। तो साथियों, गति आपकी कितने अवस्था में होती है, दो अवस्था में। एक होती है स्थिर अवस्था में, एक होती है गति अवस्था में। तो स्थिर अवस्था क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए हम चुपचाप ऐसे बैठे हैं और कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, हमारी गति अवस्था। मान लीजिए हमने चुपचाप ऐसे बैठ गए, तो इस समय आपने देखा कि हमने कोई एक्टिविटीज नहीं की है, तो इस समय हम कौन सी अवस्था में अभी तक बैठे थे, स्थिर अवस्था में। लेकिन जैसे ही हम अपना बोलना स्टार्ट किया और हाथ को इधर उधर आपको समझाना स्टार्ट किया, तो हम किस अवस्था में आ गए, गति अवस्था में। तो समझ में आ गया कि गति दो अवस्था में होती है, एक स्थिर अवस्था और एक गति अवस्था है। स्थिर अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें से समय के अनुसार कोई चेंजेस ना आए। वस्तु में अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा समय के अनुसार, तो वह वस्तु किस अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में। अगर गति अगर वस्तु में कोई चेंजेस आ रहा है, यानी कि समय लगातार बढ़ रहा है और वस्तु भी लगातार अपने आप में परिवर्तन कर रही है, तो वह कौन सी अवस्था हो जाती है, गतिज अवस्था हो जाती है।